सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। संगत जी, गुरु जी एकमात्र सत्य हैं, वही शिव हैं, वही हमारे पालन करता हैं। जय गुरु जी। मैं प्रभु चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करें। उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्ण धारावाहिकों के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों को हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षक लगा। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने अभिलाषा बढ़ती गई और अनजाने ही एक दिन मुझे गुरु जी के दरबार का बुलावा आ गया। संगत जी, मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। संगत जी, गुरु जी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण क्षणभंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं को कहीं लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी मुझे गुरु जी को सुनने का या बात करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। संगत जी, जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी अनुयायी हो गई हूँ और गुरु जी की भक्त हो गई हूँ। तब से जीवन गुरु जी के साथ संजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया है। संगत जी, जिसमें तन मन और अंतर आत्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरु जी हमारी छोटी छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं और पूरा करते हैं। संगत जी, आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और माने कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण करें। जब हम गुरु जी से कनेक्ट होंगे और समर्पण कर देंगे तो निश्चित गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे। संगत जी, एक बार भगवान शिव के साथ सुबह 1 बजे मैंने होली मनाई। सुनते हैं कैसे होली मनाई। संगत जी, आप लोग सत्संग पूरा सुनते रहें, क्या पता गुरु जी आपको कब ब्लेस कर दें। जय गुरु जी। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मेन हॉल में रखी हुई शिव जी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंख और निचला होंठ आगाड़ी में बढ़ गए थे और शिव जी बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा भी रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रही और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा देखी। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिव जी की मूर्ति के पास खड़ी थी जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया जो वैसे ही नजर आती थी। हम भौचक्के रह गए। जब हम जाने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें घर जाना पड़ा। संगत जी, हम घर तो चले गए, परंतु हमारा मन बड़े मंदिर में ही था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और फरवरी में ली गई शिव जी की मूर्ति की तस्वीर खोली और उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, चल देख क्या होता है।
मैं शिव जी के केस देख रही थी जिनमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग सा धब्बा बन गया था। संगत जी, अब तो मैं बहुत डर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा गुरुजी से, परंतु गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रही। उनकी आज्ञा अनुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। संगत जी, फिर मैंने देखा कि शिव जी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिनी ओर गाल गुलाबी हो गए थे और भौहें हरी और गुलाबी हो गई थीं। शिव जी के कंठ के आसपास सर्प पर एक नीली रेखा आंखों से प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे थे। मैंने उस समय गुरुजी की अपरिमित कंपन प्राप्त की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और यद्यपि मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीर देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाब देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मैं डर भी रही थी और गुरुजी लगातार कह रहे थे, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है, तुम तो शिव के शरण में हो। जब शिव तुम्हारे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। मुझे हिम्मत मिल रही थी गुरुजी की बातों से। संगत जी, सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को वह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते में अपना मोबाइल खास तौर पर एम्पायर स्टेट ले गई ताकि संगत भी दर्शन कर सके। परंतु जैसे ही गुरु की इच्छा हुई, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो गई और सब कुछ मिट गया। संगत जी, यह गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी अपनी बेटियों को, अपने पुत्रों को ब्लेसिंग देते रहते हैं और वह ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए ही थी। इसीलिए गुरु जी ने वह फ़ोटो मोबाइल से अचानक कैसे डिलीट करा दी, यह तो गुरु जी की लीला जाने और गुरु जी जाने। यद्यपि हमने उस साल होली नहीं मनाई क्योंकि गुरु जी के साथ मैंने होली मना ली थी। गुरु जी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया था। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं गुरु जी का लंगर प्रसाद और कढ़ा प्रसाद संगत को दिया जा रहा है। आप यह जानते हैं कि यह कितना कीमती है। यह इतना कीमती है कि जब डॉक्टर बड़ी से बड़ी बीमारियों को फेल कर देते हैं कि यह ठीक नहीं हो पाएगा और संगत निराश हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, वहाँ पे संगत जी यही गुरु जी का लंगर प्रसाद, कढ़ा प्रसाद, चाय प्रसाद काम आता है, क्योंकि गुरु जी ने इसे मेडिसिन बनाया है। यह लंगर नहीं है, यह बल्कि एक मेडिसिन है गुरु जी का, जो लंगर के माध्यम से हम लोग ग्रहण करते हैं। और यह एक ऐसी मेडिसिन है कि जब साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर फेल हो जाता है, और इस लंगर के चमत्कार से बड़े रोग संकट सब दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।